नमस्कार और एक बार फिर से आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। अब तक जितना भी वीडियो मैंने डाला, अगर अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आपको पता चल गया होगा कि जो भी प्रिडिक्ट अभी तक हम लोगों ने किया है, लगभग मार्केट वैसा ही रिएक्ट कर रहा है। अब हम लोग देखते हैं आगे मार्केट में क्या हो सकता है, क्या संभावना बन सकती है। और जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पर मैंने निफ्टी एंड बैंक निफ्टी दोनों का, राइट हैंड साइड पे निफ्टी है और लेफ्ट हैंड साइड पे बैंक निफ्टी है। इन दोनों को ही मैं चार्ट सामने खोल के रखा हूँ ताकि आपको दोनों ही चार्ट समझ में आए। अभी आप रिसेंट डेज में देख रहे होगे तो लगभग तीन दोनों ही में सेम रिएक्शन आया हुआ है। ओके, आप देखिए इसमें कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं है। सेम जैसा ये इधर है वैसा ही आप देखोगे यहाँ पर भी है। ओके, तो दोनों में कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है और सेम तरीके से रिएक्ट कर रहा है। निफ्टी हालांकि जब रिएक्शन आया था तब मैंने आपको बताया था कि एक रेजिस्टेंस एरिया है और वहाँ से वापस से निफ्टी गिर सकता है। तो अब अभी का करंट लेवल पे बात कर लेते हैं। मैं आपको टाइम फ्रेम भी मैं आपको स्क्रिप्ट कर देता हूँ और देखिए जैसे टाइम फ्रेम पे हम लोग चेंज करेंगे वैसे वैसे दोनों ही चार्ट उसी टाइम फ्रेम पे ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। लास्ट टाइम मैंने बताया था निफ्टी में आपको जो रेजिस्टेंस एरिया होगा वो कहाँ पर होगा। अभी तक उसमें मैंने कुछ भी चेंजेस नहीं किया है, ठीक है। देखिए ये जो मेरा मार्किंग था, लास्ट वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि अगर निफ्टी इस एरिया में जाती है तो हमें सेल करना है। और मैंने ये भी एडवाइस किया था कि अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम पे अगर आपको कोई दूसरा एक सप्लाई जोन मिलता है जिसमें रिस्क रिवार्ड थोड़ा सा कम हो जाएगा तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैंने तो पर्सनली अगर मैं अपना बात करूँ तो मैंने इस लेवल पे सेल किया था। और क्योंकि फ्राइडे था लास्ट ट्रेडिंग डे और बीच में सैटरडे और संडे आता है तो इसके लिए मैंने डिसेंट प्रॉफिट बुक कर लिया। मैंने 2 दिन के लिए होल्ड नहीं रखा। अब क्या करना चाहिए, देखिए पूरे दिन निफ्टी बैंक निफ्टी एक रेंज में था। लास्ट मोमेंट पे उसमें एक रिएक्शन आया जिसमें अच्छा एक प्रॉफिट बुक किया मैंने, क्योंकि बहुत ही रैपिड रिएक्शन था, मोमेंटम अच्छा था। अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखिए जो ये बॉक्स आपको दिख रहा है निफ्टी में भी और बैंक निफ्टी में भी, दोनों ही एक रेजिस्टेंस एरिया है। मतलब मार्केट ऊपर जाएगी तो कहीं ना कहीं मार्केट को रोकने के लिए बहुत सारे एरिया बन चुके हैं। लेकिन क्या लगता है मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे आएगा। जैसे लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अभी करंट जो मेरा व्यू है मार्केट के ऊपर वो ऐसा कुछ है कि अभी ये यहाँ से देखिए हायर हाई बनना स्टार्ट हुआ है। ओके, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं कल यहाँ तक लेवल में जा सकता है और नीचे आने के बाद इस लेवल से 19,100 से वापस से मार्केट ऊपर जा सकता है। ओके, फिर से वापस इस रेजिस्टेंस में आने के बाद, जो कि अच्छा एक रेजिस्टेंस है 19,550 का, निफ्टी में वापस से नीचे आ सकता है और जो हायर हाई का सिलसिला है वो शुरू हो जाएगा। तो अभी तक जो चल रहा था, आप देखो डेली के कैंडल पे क्या हो रहा है कि कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा है। कोई भी अच्छा एक जोन नहीं बन रहा है मार्केट में। एक जो स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन होती है, जैसे ये ग्रीन कैंडल एक स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, इसमें रिजेक्शन आया नीचे लेवल से और अच्छा सा एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना, नेक्स्ट डे गैप अप ओपनिंग हो गया। अभी यहाँ पर देखिए तीनों कैंडल क्या हो रहा है, सब डोजी कैंडल बन रहे हैं। बटरफ्लाई बोलिए, डोजी बोलिए या ड्रैगन फ्लाई बोलिए, जो भी नाम आप समझते हो, ठीक है। तो कुछ स्ट्रॉन्ग कैंडल फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। इससे हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट दिखा रहा है। स्ट्रॉन्ग बोलने के लिए इसमें एक ही चीज़ है कि गैप के साथ जा रहा है, लेकिन गैप का कुछ नुकसान भी है। गैप का नुकसान ये है कि अब जब वो ऊपर से रेजिस्टेंस फेस करके वापस नीचे आएगा तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को कवर करना चाहेगा। तो उस गैप को कवर करने के चक्कर में मार्केट और भी उस मार्केट को जगह मिल जाएगा 100-200 पॉइंट का। तो कहीं ना कहीं मुझे ये चार्ट जो अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है और मैं थोड़ा कॉशियस रहूँगा आगे। अगर फॉलिंग आती है तो मैं सेल करना ज़्यादा प्रेफर करूँगा बाय करने की जगह पर। तो अगर मेरे पास बाय पोजीशन होगा तो मैं कम से कम रखूँगा और सेल पोजीशन मैं रेजिस्टेंस एरिया में घुसने के बाद लूँगा। तो ये मेरा अभी का व्यू है। ओके, और कहाँ पर सेल किया जा सकता है वो लेवल भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने एक यहाँ पर लेवल मार्क किया हुआ है, आपको
मैं दिखा देता हूँ। ओके, ये लेवल है 43,580 का, सम वाट अराउंड यही लेवल होगा, 10-20 पॉइंट आप ऊपर नीचे करके समझ सकते हैं। और इसमें अगर शॉर्ट टाइम फ्रेम में देखें, देखिए बड़े टाइम फ्रेम पे तो रेजिस्टेंस है, तो शॉर्ट टाइम फ्रेम में आपको एंट्री मिल सकती है। एक अच्छा सा जोन देख लीजिए आप इसी टाइम फ्रेम के अंदर, और वहाँ पर आप एंट्री ले सकते हैं। ओके, अब देखिए जो मैंने जोन मार्क किया हुआ था, इसमें ऑलरेडी 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर एरिया के बाद कितना अच्छा फॉल हुआ है। तो मुझे अगर कोई बोलेगा एंट्री लेने के लिए, तो मैं इस एरिया पे डेफिनेटली एंट्री ले लूँगा। रिस्क बहुत छोटा सा आएगा। अब अगर अब मैं एंट्री एग्जिट मार्क करूँ, आप देखो कितना छोटा सा रिस्क आएगा। मैं एंट्री लूँगा 43,600 पे, सेल का पोजीशन, और यहाँ पे स्टॉप लॉस रख सकते हैं, लेकिन मैं चाहूँगा कि इन तीनों एरिया को मर्ज करके स्टॉप लॉस रखूँ। लगभग स्टॉप लॉस थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 230-240 पॉइंट का हो रहा है। चाहेंगे तो स्टॉप लॉस को कम करके यहाँ पे रख सकते हैं। ये एरिया भी सफिशेंट है, 140 का ये जो है रेजिस्टेंस है। और जैसा कि हम लोग टारगेट लेते हैं 1:2 का, तो 1:2 का टारगेट, आप 140 का स्टॉप लॉस है तो 280 का हम टारगेट लेके चलते हैं। तो इतना तो बहुत ईजिली आ जाएगा। आप देखो अभी करंट सिचुएशन में मार्केट अभी कहाँ खड़ा है। ओके, करंट सिचुएशन में मार्केट अभी इस लेवल पे खड़ा है, 43,300 में बैंक निफ्टी। और यहाँ से अगर ये ऑलमोस्ट 300 पॉइंट ऊपर जाता है तो सेल करने के लिए ये पोजीशन आ जाएगा हमारे पास। ओके, और अगर हम लोग निफ्टी में बात कर लें, निफ्टी में ऑलरेडी मैंने एक लेवल मार्क किया हुआ था। अब अभी के सिचुएशन में एक मैं लेवल आपको दे देता हूँ जहाँ से मार्केट डेफिनेटली एक बार करेक्शन तो दिखाना ही चाहिए, और हायर हाई का जो हमारा था वो होना चाहिए। इस लेवल में देखिए मैंने मार्क किया हुआ था, इस लेवल में निफ्टी ने एंट्री दिया नहीं। हालांकि जो 125 मिनट के जोन पे एंट्री दिया था, वहाँ से रिएक्शन मार्केट में आया। अब देखिए पूरे दिन मार्केट ने एक रेंज में ट्रेडिंग किया, और लास्ट मोमेंट पे मैंने इसी पॉइंट पे सेल किया था। लगभग इस ग्रीन कैंडल पे, जो बड़ी वाली ग्रीन कैंडल दिख रही है, इस एरिया पे मैंने सेल किया था। और मैं इस एरिया के ऊपर का एक स्टॉप लॉस रख रहा था, क्योंकि इंटरडे में मुझे वीक लग रहा था, और लास्ट में अच्छा प्रॉफिट बुक हुआ क्योंकि मोमेंटम अच्छा था, बहुत तेज़ी से गिरा था। ओके, अब अगर मार्केट ऊपर जाता है या गैप अप होता है तो लेवल में मार्क कर देता हूँ। अगर गैप डाउन होता है तो क्या, देखिए सिंपल सा चीज़ है, ये लेवल, ये जो गैप है ये पूरा फिल होगा, उसके बाद ही मार्केट ऊपर जाने का चांस है। हालांकि 2 दिन में ऐसा लग रहा है ग्लोबल मार्केट देखते हुए कि मार्केट गैप अप खुलेगा। तो गैप अप खुलेगा तो क्या करना है, देखिए अगर मार्केट इस लेवल पे खुलता है, ये कैंडल जो आप देख रहे हैं इस लेवल के ऊपर, तो इस लेवल पे आने के बाद आपको डेफिनेटली सेल करना है। अब सेल का लेवल क्या होगा, 300 के आसपास, 325 के आसपास आपको फिर से सेल करना है। 300 से लेकर के 350-60 तक का जो रेंज है अपने आप में बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है। अगर इसके ऊपर खुल जाता है तो मुझे लगता है कि मार्केट वापस से ऊपर जा सकता है। लेकिन अगर इसके आसपास या इसके नीचे खुलने के बाद ऊपर इस एरिया को टच करता है, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि ये 2 लाइन जो है इस एरिया में कहीं घुसता है तो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस फेस करेगा, और वहाँ से मार्केट करेक्ट होने का पूरा चांसेस है। अगर उसको भी क्रॉस करता है तो आप इस लेवल पे एक सेल कर सकते हैं। बाय करने के लिए मैं अभी एडवाइस नहीं करूँगा अनटिल गैप डाउन ओपनिंग ना हो या फ्लैट ओपनिंग हो करके लास्ट प्रीवियस ये जो एरिया है हाई है उसको ब्रेक ना कर रहा हो। ओके, गैप अप होता है तो मुझे सेल करने में ज़्यादा अच्छा रहेगा, रिस्क रिवार्ड मेरा फेवरेबल रहेगा। तो आई होप आपको सारे पॉइंट क्लियर होंगे। बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने समझाया है। फिर भी अगर आप लोगों को कुछ ऐसा लगता है कि जो मैं बता रहा हूँ उसमें कुछ डिफ़िकल्टीज़ है, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में आप डालिए, मैं उसके ऊपर कुछ काम करूँगा, और अच्छे से अच्छा मैं एक आपके सजेशन के ऊपर काम करूँगा ताकि आप लोगों को ज़्यादा सुविधा हो। ओके,
तो ये लेवल भी मैंने मार्क कर दिया। देखिए 19,320 के आसपास आपको सेल करना है, 19,360 का आपको स्टॉप लॉस रखना है और 19,250 का आपको टारगेट रख लेना है, अप्रॉक्स वैल्यू है। ओके, और अगर इस एरिया के ऊपर जाता है तो आपको डेफिनेटली इस एरिया में सेल करना चाहिए। ओके, देखिए मैं टारगेट 1:2 का ही देता हूँ हमेशा, क्योंकि वो सेफ़ है, बहुत इजीली आ जाता है। टारगेट को आप ट्रेल भी कर सकते हैं। ट्रेल करने का मेथड क्या होगा वो मैं कभी आपको एक वीडियो बना करके बताऊंगा, किस तरीके से टारगेट को हम लोग ट्रेल करते हैं, ताकि आपका जो प्रॉफिट हो मैक्सिमम हो और रिस्क जो है वो मिनिमम हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। आई होप आपको सब कुछ क्लियर होगा, और प्लीज़ वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, क्योंकि मैं इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ तो इतना तो मैं डिज़र्व करता हूँ। थैंक यू।